सभी को नमस्कार। तो कल इंडिया जीके की क्लास हो नहीं पाई, इसके कारण आज 2 क्लासें रहेगी। लेकिन हमेशा याद रहे, इंडिया जीके की जो क्लास है जादुई, उसका टाइम शाम को 6:15 ही रहेगा। लेकिन आज 2 क्लासें इसलिए आगे पीछे है टाइम। और दूसरी बात ये कि भाई कल एसएससी जीडी की अपनी बुक आ जाएगी, तो संकल्प एप्लीकेशन पर भी आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बृहद्रथ? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ये इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। सीधा प्रश्न पूछते हैं कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी बताओ, तो अशोक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी पूछे तो कौन? सम्राट अशोक। माता का नाम, सम्राट अशोक की माता का नाम, कि माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। माता का नाम सुभद्रांगी। और आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक। और एक और याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस में प्रश्न आता है, मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे प्रियदसी अशोक को कहा गया था प्रियदसी, उसी तरीके से मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया। बिंदुसार, इसे अमित्र घाट, अमित्र घाट शत्रु विनाशक, मतलब होता है इसका शत्रु विनाशक। अमित्र घाट किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घाट यानी शत्रु विनाशक कहा गया है, यह याद रखिएगा। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? अगर पूछे मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो बृहद्रथ है मौर्य वंश का। और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हत्या पुष्यमित्र शुंग, जिसने आगे चलकर शुंग वंश की स्थापना की थी। याद होगा आपको, पुष्यमित्र शुंग जिसने आगे चलकर शुंग वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक था, जिसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। माता का नाम सुभद्रांगी था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। बिंदुसार इसे मित्र घाट कहते हैं। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जस्टिस, देखिए, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। सेंड्रोकोट्स कहा। क्या कहा? सेंड्रोकोट्स कहा। यह भी याद रखिएगा। और आपको यह भी पता होगा कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की जो मदद है, को हराने में, अच्छा क्वेश्चन है, या इसको शासक बनाने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद चाणक्य ने की थी। चाणक्य यानी कौटिल्य ने की थी। किसने की थी?
चाणक्य यानी कौटिल्य ने की थी। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है किसको हराया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज रहता था। और मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम पूछे तो इंडिका है। इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। ये भी आप याद रखिएगा, पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। फिर उसके बाद में और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगा, अशोक ने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 में ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था, यह भी याद रखिए। और आपको यह भी पता होगा, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख प्रचलन में सम्राट अशोक के समय में आई थी। भारत में पहली बार शिलालेख प्रचलन में किसके समय में आए थे? तो सम्राट अशोक के समय में आई थी। सम्राट अशोक के समय में आए थे। और आपको यह भी पता होगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अशोक ने। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ, अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार। अंतिम शासक बताओ मौर्य का? तो बृहदर्थ। शुरुआती बताओ जिसने स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध से जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध से जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य या कौटिल्य ने की थी? किसने की थी? चाणक्य या कौटिल्य? चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की। इंडिका मैगस्थनीज की है। इंडिका मैगस्थनीज की है। और अब आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि भब्रू शिलालेख का संबंध किससे है? किस शासक से है? भब्रू शिलालेख किस शासक से संबंध रखता है? और आंसर आपको पता है, लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में। जीडी की पुस्तक कल से मार्केट में उपलब्ध होने वाली है। ऑनलाइन आप संकल्प के एप्लीकेशन पर जाकर के ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं इस पुस्तक को। तो क्या प्राइस रहेगा ये आपको आज शाम को बता दिया जाएगा। और अगर आप संकल्प गुरुकुल से जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। और अगर नहीं आ सकते, जीडी का बैच लाइव लेना चाहें तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।